परमादरणीय माँ महामंडलेश्वर जी, पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, मंचासीन अन्य महानुभाव, मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया हूँ और जब जब यहाँ आता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। भावुक मैं इसलिए हो जाता हूँ कि यहाँ आते ही मुझे भरत प्रेम जी की याद आ जाती है और याद भी मुझे वो क्षण आते हैं जब जब मैं उनसे मिला और जब जब मैंने उनकी कार्यशैली को देखा। मैंने एक ऐसा व्यक्तित्व देखा जिसकी कार्यशैली को, जिसके कार्य को जिसने देखा उसने उससे कुछ ना कुछ सीखा। मुझे याद है वो पल जिसकी वजह से मैं भावुक हो जाता हूँ। आदरणीय विजय चोपड़ा जी एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, बहुत से अभियान चला रहे हैं यूँ तो, लेकिन एक ऐसा अभियान जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी हुई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को, उन लोगों को जो सीमा पर रहकर भी गोलियों का सामना करके भी, घुसपैठियों की मार को सह के भी, ड्रोन से होने वाले हमलों को सहकर भी अपनी धरती माँ को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्मभूमि को छोड़कर नहीं जाते हैं। उनकी सहायता के लिए बाबूजी, हम विजय जी को श्रद्धा से बाबूजी कहते हैं, वो वहाँ पर उन लोगों के लिए सहायता सामान भिजवाते हैं और अब तक 890 ट्रक वहाँ पर राहत सामग्री के भिजवा चुके हैं। मुझे उन्होंने प्रेम के साथ ये कहा है कि ये कार्य तुमने अपने हाथों से जाके करके आना है। और मैं जाता हूँ अपने हाथों से वहाँ पर उन लोगों के बीच रह के। कई बार मुझे भी वहाँ पर पाकिस्तान के हमले का सामना करना पड़ा। मैं वहाँ मौजूद था, दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, बंकर के अंदर रहना पड़ा। मैंने वो धुआं देखा, मैंने वो उड़ती हुई लाशें देखी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि बाबूजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि एक दिन एक कार्यक्रम था कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पर भरत प्रेम जी से मुलाकात हुई। तो बाबूजी ने जब उनसे कहा कि ये कार्य करता है, तो बाबूजी ने मुझे उनके बारे में बताया कि ये किस तरह से पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप जम्मू कश्मीर सीमा के क्षेत्र पर जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो मुझे एक बात याद आ गई। मुझे वहाँ के एक सीमा पर रहने वाले एक आर्मी के कर्नल ने कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ ऊंचे पेड़ लगें बॉर्डर के ऊपर, जिनकी ऊंचाई बहुत हो। तो मैंने पूछा वो क्यों? तो उसने कहा क्योंकि जब पाकिस्तान की गोलीबारी वहाँ से आएगी, अगर वो पेड़ों से टकरा गई तो हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो मैंने उनसे बात की तो कहने लगे ये काम मैं करूँगा। मैं वो पौधे इजराइल से ला के दूँगा जो सीमा पर लग जाएंगे और 2-3 साल में ही 50, 60, 70 फुट ऊंचे हो जाएंगे, तो वहाँ से लोगों की रक्षा होगी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसलिए मैं भावना में बह जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। वो मेरे साथ कार्य कर नहीं सके, लेकिन उनके वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते। और अच्छी बात ये है कि ये कार्यक्रम जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उस कार्यक्रम को उनका परिवार, उनकी श्रीमती, उनका बेटा, उनकी बेटी और उनके सभी पुराने साथी जो आज यहाँ बैठे हैं, मैंने इन सबको उनके साथ बैठे हुए भी देखा है, ये आगे बढ़ा रहे हैं। मैं क्या चाहूँगा कि इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है उनके लिए शुभकामनाएं। और जिनको आज अवार्ड मिल रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।